नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, यूजीसी नेट या कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और आपका जो आगे एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप इन सभी क्वेश्चनों को कह सकते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चन के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जीके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और कुछ जो बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि जो है एस्टेट जो है उसके अनुसार जो हमें क्वेश्चन जो है कराए जाएँ। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ये आपको कराए जा रहे हैं ये आपके एस्टेट जो है इससे संबंधित भी है, और आपके सिलेबस के अनुसार ही जो यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको कराए गए थे और कौन से आए हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पितृ प्लस आकृति का जो शुद्ध रूप है यहाँ पर कौन सा है, या कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा है जिसके द्वारा ये सिद्ध हुआ है। पितृ प्लस आकृति ही, और इसका जो यहाँ पर सी आंसर जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा, पित्राकृति। ये कोई अणचीय सूत्र है जो आपने पढ़ा होगा। ये कोई अणचीय सूत्र क्या करता है, ये एक स्थानीय यण करता है। एक जो प्रत्यार है, आपने प्रत्यार भी पढ़े होंगे, जो महेश्वर सूत्र भगवान शिव के जो डमरू से निकले थे 14। तो ये जो आई उण री लिरिक जो प्रत्यार है, इसमें ई और का, ये जो ई और का, इनके बीच के जितने भी है, जैसे आई उण है आपका, तो ये जो आई उण है इसमें आपने पहला अक्षर छोड़ देना है और अण वाला जो हलंत होता है वो भी छोड़ देना है। इन दोनों के बीच के अक्षर लगाने हैं। तो बीच के अक्षर अगर हम यहाँ पर लगाए तो इसमें फिर ई ऊ, आई उण में ई ऊ रहेगा, और री लिरिक पहले वाला छूट जाएगा, सिर्फ री शेष बचेगा, का जो हलंत वो भी छूट जाएगा। तो अब ये बीच वाले जो गिने जाएंगे। तो ये हो गया आपके प्रत्याहार। एग्जाम में प्रत्याहार वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने इस प्रकार से मिलान करके ये सी आंसर देख लेना है। तो यहाँ पर एक कोई अणचीय सूत्र है, एक स्थानीय यण करता है। एक ई उ री लिरी प्लस अस्वर्ण एक को यण यर अलावा होता है, तो एक स्थानीय यण ये करता है। और जैसे यहाँ पर ये पितृ आकृति आया है, इसके जो है और भी रूप एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं ये कोई अणचीय सूत्र के। जैसे शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस उपास्य है। मधुवरी, मधु प्लस अरि। धात्रांश हैं, धात्री प्लस अंश हैं। ये जितने भी आपको उदाहरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं सभी जो आपके एस्टेट के एग्जाम में आ चुके हैं। धात्री प्लस अंश है, धात्रांश हैं। लरी प्लस आकृति ही, लाकृति ही। यदि प्लस अपि, यद्यपि। प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। अभि प्लस उदय हैं, अभ्युदय हैं। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। सु प्लस आगतम, स्वागतम। सु प्लस अस्ति, स्वस्ति। अनु प्लस अय, अन्वय। अनु प्लस ऐसनम,
अन्वेषणम। तो ये आपका एक अणुचय जो सूत्र है इनमें लगा है। और इनके अलावा जैसे लरी प्लस आकार हैं, लाकार हैं, धात्री प्लस अवतार हैं, धात्र अवतार हैं, और वधु प्लस आगमनम, वधभागनम, यदि प्लस अपि यद्यपि, और पितृ प्लस अधीनम, पितर अधीनम, गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा, ही प्लस अयम, और खलु प्लस एहि, खलवे ही। तो ये आपके यण संधि जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पाव का है, इसका संधि विच्छेद कौन सा है, या फिर यहाँ पर जो सूत्र लगेगा ये कौन सा है। तो बात करें यहाँ पर इसके संधि विच्छेद की, तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन बी हमारा, पौ प्लस अ का है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा HO IY आवा है, ये क्या करता है, A O I औ को अच परे होने पर क्रम से अय औ आय आव ये करता है। जैसे ए है, आई है, ओ और औ, तो इनको अब ये क्या बनाएगा, जैसे ए है ये वाली, हर समय आप कह सकते हैं, इसको कहेगा ए, और आई ये बड़ी होगी तो इसको दीर्घ कर देगा, ये ऐसे बना देगा आई। ओ हो गया, इसको कर देगा आव, और ये जो आव है इसको कर देगा आव। तो इस प्रकार से बनाता है। अब यहाँ पर दो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी, दो मात्राएं हैं। अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि जिसके ऊपर दो मात्रा लगी होंगी उसका क्या बनेगा। यहाँ से भी आप, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर ये जो शब्द रूप दिया गया इसमें देख सकते हैं कि कौन सा अक्षर बना, जैसे वह है या यह है। तो उसी तरीके से आप फिर ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन सा अक्षर बनेगा। जैसे औ है, औ को अगर हम आय करें तो वो तो यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि वह है, तो क्या है वह है, तो औ को क्या बनेगा आओ ये करेगा। तो पौ प्लस अक है, औ को आओ, तो पाव का जो यहाँ पर रूप ये बनेगा। और इसके उदाहरण और कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे धौ प्लस अक है, धाव का है, गलई प्लस अति, गलई थी, भो प्लस अति भवती, पो प्लस अन पवन है, चे प्लस अनम चैनम, और लो प्लस अनम लवणम, चोर प्लस अति चोर्यति, भौ प्लस उक भाव का है, गौ प्लस अक है गाय का है, और साधो प्लस ए साध्वे, रमे प्लस आ रम्या, से प्लस इत है सहित है, वै प्लस इति वही इति, और जो आपका स्तो प्लस अक है स्ताव का है, जे प्लस अ जय है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। और जैसे ये HOI सूत्र, और इनके अलावा किस किस में लगता है, हर ये हो गया, हरे प्लस ए। जितने आपको उदाहरण कराए हैं सभी की सभी आपकी याद होनी चाहिए क्योंकि पूरी संभावना रहेगी एग्जाम में आने की। तो हरिये हरे प्लस ए, विष्णवे विष्णु प्लस ए, नाय का है नई प्लस अक है, पाव का है पौ प्लस अक है, सैनम से प्लस अनम, नैनम ने प्लस अनम, गाय का है गई प्लस अक है गाय का है, पो प्लस अन है पवन है, पौ प्लस अन है पावन है, पो प्लस इतरम पवित्रम, पौ प्लस अक है पाव का है, लो प्लस अन है लवण है, भव प्लस उक है भाव का है। तो इनमें सभी में आपका HOI है जो सूत्र वो लगेगा। इसके अलावा जैसे गवयम रूप है, इसमें वन तो ये प्रत्यय लगेगा जो आपका गवयम रूप को बनाएगा ये, और नवयम होगा, नौ प्लस यम नवयम। एक अधो परिमाणे च, ये सूत्र है जो गव्युति जो शब्द है इसमें लगेगा।
और जो कुछ उदाहरण आगे आएंगे तो उनके बारे में हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ये जो तत्पुरुष समास है इसकी पहचान यही होती है कि इसमें जो दूसरा पद है द्वितीय पद प्रधान होता है। और जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। आगे जो व्याधिकरण समास है इसके भी 6 भेद हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे तत्पुरुष समास है, इसी के आगे भेद कौन कौन से हैं। तत्पुरुष जो समास है इसी में आता है आपका कर्मधारय समास, और कर्मधारय जो इसी में आता है द्विगु समास। तो ये दोनों जो है तत्पुरुष के ही अंदर जो आते हैं। और समास संस्कृत में जो है 5 माने गए हैं, केवल, अव्ययभाव और तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से 5 है ये। और यहाँ पर जो है चतुर्थी वाला बताना है कि अब आप इसमें अगर आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा तो उसमें आप जैसे रामाय आता है चतुर्थी में, तो इसी प्रकार आप इनमें भी लगा के देख सकते हैं कि कौन सा शब्द रूप यहाँ पर बनेगा। तो इसका जो बनेगा तो ये ऑप्शन सिर्फ एक वाला ही बनेगा, युप दारू। तो युप दारू, युपाय दारू। तो इस प्रकार से ये इसका बनेगा। युपाय दारू जाए लौकिक में है और युप गे दारुसु ये अलौकिक में है इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास। और चौर भी हम जाए चौरात भी हम, चोर से डर लगना, से किस में आता है, पंचमी विभक्ति में आता है, चोर से। तो चौरात भी हम इसमें आपका पंचमी तत्पुरुष समास। और राजा का पुरुष राज्ञा पुरुष है तो राजपुरुष, इसमें है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। और सभा पंडित इसमें है सप्तमी विभक्ति, सभा सुपंडित है, सभा पंडित है। नेक्स्ट है द्विगु समास युक्त शब्द इनमें कौन सा है। दुरादाक्त है त्रिभुवनम चंद्रशेखर या हरिहराव। ये जो द्विगु समास है इसकी पहचान यही है कि इसमें संख्यावाची जो दिया गया होता है। तो पूर्व पद इसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा और दूसरा संज्ञा होगा। जैसे आपका पंचगवम है, 5 गायों का समूह, पंचनाम गवानाम समारह है, सुर में संख्या है 5। और यहाँ पर त्रिभुवनम है, अब आप इनमें भी देख सकते हैं किसमें संख्या है, तो संख्या सिर्फ इसी में है। तो यही सही आंसर रहेगा त्रिभुवनम। और त्रयनाम भुवनानाम समाहार है, तो द्विगु समास यहाँ पर इसमें रहेगा। और ये दुरातागता जो है इसमें तत्पुरुष हो गया, चंद्रशेखर में बहुव्रीहि, हरिहरव में द्वंद्व, हरिचय हरचय। नेक्स्ट है चक्कर पाणी में जो समास है ये कौन सा है। चक्कर पाणी, चक्कर मतलब चक्कर से समझ ले और पानी को हो गया हाथ। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसके हाथ में चक्कर हो, तो यहाँ पर जब हम देखें तो हमें कुछ अलग ही व्यक्ति के बारे में पता लगता है। और जहाँ पर कोई इस प्रकार के बारे में पता लगता है तो फिर वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि इसमें न तो पूर्व पद प्रदान होता है न उत्तर, बल्कि अन्य ही पद जो प्रदान होता है। तो चक्कर पाणी, चक्कर को हाथ में धारण करने वाले तो कौन है, भगवान विष्णु है। चक्रम पाणो ये सह है इति चक्कर पाणी, तो भगवान विष्णु जहन के लिए ये आया है, तो बहुव्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट है यदि अ या के बाद ओ या ऊ हो तो इनका क्या बनेगा। ऐसे है जैसे आपका सुर में अ है, ये प्लस हो गया, बाद में ऊ हो गया। तो अ और ऊ में क्या होता है, तो अ और ऊ को गुण होता है। और गुण होने पर कौन सा बनेगा, तो अ और ऊ को ओ गुण होता है, तो ये ओ जो यहाँ पर रहेगा। आद गुण है, सूत्र है जो आपका गुण संज्ञा करेगा। आद गुण से गुण, आदेंग गुण से गुण संज्ञा, ये भी आपकी याद होनी चाहिए। आदेंग गुण गुण संज्ञा करता है, उसके बाद आद गुण से गुण होता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये इसके उदाहरण अगर एग्जाम में आ जाए आद गुण सूत्र के, उपेंद्र हैं, उप प्लस इंद्र हैं, गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। और आपका कृष्णार्धि हो गया, कृष्ण प्लस रिद्धि। और तव लकार हैं, तव प्लस लरिकार हैं। तो ये जो है इसी के उदाहरण हैं। और ये जो आपका गुण वाला जो सूत्र है इसकी पहचान क्या है अगर एग्जाम में आ जाए, तो इसकी पहचान यही होती है जो भी आपको शब्द रूप देखने को मिलेगा उस पर 99% जो है एक मात्रा दी गई होगी। जैसे हर प्लस इंद्र है, हरेंद्र हैं, चंद्र प्लस ईसा चंद्रेश हैं, पर प्लस ईसा प्रेश हैं, यथा प्लस इच्छसी यथेच्छसी,
महा प्लस इंद्र महेंद्र, जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय है, न प्लस उड़ा नवोढ़ा, एक प्लस गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, दया प्लस उन है दयुन है। तो इन सभी में एक मात्रा है, इसकी पहचान यही है, इसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हिमस्य अत्यम का जो संपूर्ण पद है इनमें कौन सा है? अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमम या उपहिमाई। तो हिमस्य अत्य आपने एक जो इसमें समास में रूप पढ़ा होगा, अनुरूपम, अनुविष्णु, तो कुछ वैसे ही है यहाँ पर ये। तो हिमस्य अत्यम, और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन बी हमारा रहेगा, अतिहिमम हिमस्य अत्यम। और ऐसे ही आपका ये इति हरि है, हरि शब्द से प्रकाश है, और अतिहिमम हो गया जैसे यहाँ पर ये हिमस्यत्य है, ये लौकिक है, और हिमगस अतिशु यह अलौकिक है। समास की बात करें तो जिसमें सुर में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर अव्ययभाव समास होता है। जैसे आपका आदि हरि, आदि गोपम, उपकृष्णम, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सखी, सतीर्णम, सक्षत्रम, सग्नि, पंचगंगम, दिव्यनम, उपशर्दम, पृथ्वीपसाम, उपजर्सम, उपराजम, अध्यात्मम, उपचर्मम और उपसमिधम। तो इन सभी आपका अव्ययभाव समास है। पहचान यही है इसकी, सुर में अव्यय उपसर्ग दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निर्मक्षिकम से, ये निर्मक्षिकम है, यहाँ पर ऐसे है ये निर्मक्षिकम, इस प्रकार से है निर्मक्षिकम। तो निर्मक्षिकम यहाँ पर ये समास है, उसमें समास कौन सा आया है या इसके लौकिक अलौकिक विग्रह कौन से हैं? तो निर्मक्षिकम के हम लौकिक विग्रह को देखें तो मक्षिका नाम अभाव है, ये इसका लौकिक, और मक्षिका आम निर्सुय अलौकिक विवाह अलौकिक विग्रह है। और समास की बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सुर में, इसमें क्या है, सुर में उपसर्ग अव्यय उपसर्ग दिया गया है, ये उपसर्ग है आपका। तो पहचान फिर इसकी यही है, फिर इसमें अव्ययभाव समास रहेगा। नेक्स्ट है हरितरात है, जो यहाँ पर आया इसमें समास कौन सा है? हरि त्रात है, हरिना त्रात है, लौकिक, हरिटा त्रात्सु ये अलौकिक है। और समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष तो समास है। अब तत्पुरुष जो समास है, क्योंकि जो आगे है तत्पुरुष में इसके भी वेद बताए गए हैं वैदिक अंश में, तो फिर इसमें कौन सा समास है ये? और उसके बाद जो हो जाता है तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। हरि त्रात है, हरि टा त्रात्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उप अनु अधियांग वश, ये आपका जो कारक प्रकरण है उसमें से है। जहाँ कहीं भी आपको ये वाले दिखाई दे, उप हो गया, अनु हो गया, आदि हो गया, आंग हो गया, ये वाली यहाँ पर इस प्रकार के जहाँ पर दिखाई दे तो इसका मतलब है वहाँ पर द्वितीय भक्ति जा उसका प्रयोग किया गया है। उप अनु आदि आंग ये अगर आपको दिखाई दे, किससे? वस धातु से पहले। तो वस धातु से पहले अगर ये हो तो फिर वहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और जैसे विष्णु, वैकुंठम, अधिवस्ति, उपवस्ति, आवस्ति, अनुवस्ति, तो इस प्रकार से कि विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, ये आपने जरूर याद रखना है। चाहे तो आपका यहाँ पर ये हो या कोई सा भी और हो, सुर में अव्यय उपसर्ग होने चाहिए तो वहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो इसके योग में कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर जो है आपका जो है द्वितीय भक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी, ये द्वितीय भक्ति आपने कर लेनी है। उपनोदियांग बस ये सूत्र है, और इसका जो उदाहरण है ये रहेगा विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, तो ये आपने यहाँ पर सही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रीतः के योग में विभक्ति होती है। तो प्रीतः के योग में कौन सी विभक्ति है? अभितः, प्रीतः, समय, निक्षा, हा, प्रति, तो ये जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो ये इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे ग्रामम समय निक्षा वा, दिनम प्रति दया करो, निरुपम अभितः प्रीतः हुआ। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षण। ये सूत्र है इत्थम्भूत लक्षण, और इसका उदाहरण या फिर इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है। तो इत्थम्भूत लक्षण जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं किसी के, जिसको आप देखते एकदम से पहचान ले कि ये कौन है। यह जैसे आप पुलिस की गाड़ी है उसकी अलग पहचान होती है, एम्बुलेंस है उसकी अलग होती है, फायर ब्रिगेड है उसकी अलग होती है। तो इस प्रकार से जिसके जहाँ पर भी आपको कोई लक्षण चिन्ह अलग से एकदम से पता लग जाए कि ये वो फलाना फलाना चीज़ है या फलाना फलाना व्यक्ति है, तो जहाँ पर कोई आपको एकदम से पता लग जाए तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। जैसे आपने उदाहरण जो इसमें पढ़े होंगे, जटाबी ताप से हैं। नेक्स्ट है तस्में श्री गुरुवे नमः है। वाक्य में श्री गुरुवे आए है और इसमें जो विभक्ति है कौन सी आई है। तो विभक्ति जो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन बी हमारा रहेगा, चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर क्यों आई है, तो यहाँ पर भी आपने ये एक जो सूत्र है वो याद रखना है। नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट जो वाच्य है। जहाँ कहीं भी आपको ये नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट ये शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब आप अनुवाद करते हैं तब इन सभी के बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो चतुर्थी विभक्ति है, जैसे ईश्वराय नमः, निरुपाय स्वस्ति, यज्ञ स्वाहा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये चतुर्थी विभक्ति के हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा भीतरार्थनम भय हेतु। ये सूत्र है और इस सूत्र का जो प्रयोग हुआ है किस विभक्ति में हुआ है, और विभक्ति रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी आपादान कारक पंचमी विभक्ति। सूत्र आपका भीतरार्थनम भय हेतु है और कई बार एग्जाम में इसके उदाहरण आते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे क्योंकि उसी से कई बार जब मिलते जुलते उदाहरण एग्जाम में दे दिए जाते हैं तब वहाँ पर उलझन हो जाती है। तो ये भय और रक्षा अर्थ वाली ये आपने याद रखने हैं, भी भय त्रय रक्षा। तो ये वाली दो धातुएं हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण रहेगा बालकः सिंहात बिभेति। नेक्स्ट है आमंत्रित और सहचरम जो है, इसका अभिप्राय क्या लिया गया है। सहचर से मिलें, बात कर लो, उसे छोड़ दो या सहचर से विदा लो। आमंत्रित और सहचरम जो है इसका अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है ये सहचर से विदा ले लो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का अगर हम यहाँ पर क्रम में बदलना चाहे तो किस प्रकार से बदला जाएगा। ये वाच्य जो तीन होते हैं, कर्तृकर्म और भाववाच्य। कर्म का आपको पता है जिसमें कर्म होगा, और भाववाच्य जिसमें ना कर्ता होगा ना कर्म होगा, कर्ता जिसमें जा कर्म नहीं होगा, भाववाच्य में क्वेश्चन नहीं होता है। और गुरु छात्रेण सह विद्यालयम का अगर हम यहाँ पर क्रम में परिवर्तन करना चाहें तो इसका जो है ऑप्शन डी वाला ये रहेगा, गुरु न छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। क्योंकि कर्तृवाच्य से क्रम में जो परिवर्तन होने के लिए कर्ता में तृतीय और प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसमें फिर आत्मनेपद जो उसका प्रयोग रहता है। नेक्स्ट है यांच मोघावरम अधिगुणे नाद में लब्धकामयी श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर जो ये अधिगुण जो आया है इसका यहाँ पर पूछा गया है कुबेर यक्ष मेघ या रामगिरी पर्वत का। और यहाँ पर जो इसके बारे में आया है तो ये मेघ जो है इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और ये पूर्व मेघ जो है उसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ये सूत्र है, यहाँ पर भी जो है एक आपका कारक प्रकरण उसमें से है। तो ये इनमें से किसका है या इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है, या फिर जो ये सूत्र है क्या काम करता है।
कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, तो ये आपकी सप्तमी विभक्ति जो उसका उदाहरण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, जिससे च भावेन भाव लक्षणम। नेक्स्ट है विपर बालिका फरता यौन का वध किया गया था राम सिंह, गौर सिंह ब्रह्मचारी या शिवाजी के द्वारा। या फिर ये वर्णन जो आया है कहाँ से ले गए हैं, ये है आपके शिवराज विजय से, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। और ये जो ब्राह्मण बालिका जो थी उसका अपहरण कर लिया गया था यौन व्यक्ति के द्वारा, तो फिर उसका वध किया गया था और ये किया गया था गौर सिंह के द्वारा। एक यवन जब गुप्तचर बीजापुर से पत्थर लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक ब्राह्मण लड़की का अपहरण कर लिया था, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों अर्थात गौर सिंह और राम सिंह के द्वारा बचा ली गई थी और फिर उनका वध कर दिया गया था। तो ये गौर सिंह जो उन्होंने बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शिवराज विजय से, और इसमें कुल कितने निश्वास हैं, किन के द्वारा रचित है। तो महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा रचित है और किसमें है, निश्वास में। ये भी आपने याद रखना है कि ये किसमें अंकों में है, सर्गों में है, परिच्छेदों में है, उल्लासों में है, तो ये निश्वासों में है। अब जो यहाँ पर निश्वास आए हैं कितने हैं, तो इनकी संख्या 12 है। निश्वास कितने हैं, 12 हैं। और विराम आ जाए तो विराम कितने हैं, तो 3 विराम हैं। और 3 जो विराम है प्रत्येक में कितने निश्वास हैं, तो प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। 3 विराम हैं, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो इस प्रकार से 12 निश्वास हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय जो है इनके रचयिता कौन है, पंडित अंबिका दत्त व्यास, कालिदास, भभूति या महर्षि दंडी। और यहाँ पर है ऑप्शन ए पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय से, तो ये इनमें से किस प्रकार का है, गद्य है, काव्य है, नाटक है या ऐतिहासिक उपन्यास है। तो शिवराज विजय जो है ये क्या, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और ये महाराष्ट्र शिरोमणि जो शिवाजी उनके 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है शुकनाश उपदेश से कि विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। शुकनाश उपदेश जो है ये महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, और तो इनमें एक सम्मिलित नहीं है, और वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो एक सम्मिलित नहीं है तो ये ऑप्शन सी वाला माना गया है, उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही, जो अस्थजन्य विकार, लक्ष्मी मद, ईश्वर संबंधी दोष, तो ये सभी के सभी इसमें बताए गए हैं इसको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शिवराज विजय से, इसका मंगलाचरण अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत से, श्रीमद् भागवत गीता से, श्रीमद् भागवत पुराण से लिखा गया है। और इसका संबंध जो है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनम ग्रंथ में जो यहाँ पर किरात शब्द आया है, ये वाला जो किरात शब्द आया है ये किन के लिए आया है। और ये जो किरात अर्जुनम जो है महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या इसमें 18 है, 1030 श्लोक है, वीरस है। और महर्षि भारद्वाज को आपको पता ही है अर्थ गौरव के लिए उन्हें जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पर एक किरात शब्द ये आया है, तो किरात शब्द किन के लिए आया है, तो इसका संबंध है भगवान शिव से। अर्जुन इसके नायक हैं, द्रौपदी नायिका हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर का जो है इस पर आक्रमण किया गया था बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गौरी के द्वारा। या इस प्रकार का जो वर्णन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो वर्णन हुआ है ये आपके शिवराज विजय जो उसमें से लिया गया है। और सोमनाथ मंदिर जो है इस पर आक्रमण किया गया था, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन सी है, मोहम्मद गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो जन्मभूमि है ये मानी गई है। तो इनकी जो जन्मभूमि है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी में, काशी में, सॉरी जयपुर में। तो ये पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है
पंडित राजाराम शास्त्री के पोते और दुर्गादत्त के पुत्र थे। और इनका जो जन्म है जयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी 1915 और मार्च 6 13 विक्रम संवत में हुआ था। तो 1915 में जन्म था और ये 13वीं विक्रम संवत जो है इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको कुछ जो उपाधियाँ भी दी गई थी जिनके लिए इन्हें अलंकृत किया गया था। तो वह भी देख लेते हैं। तो बात करें इनके जो यहाँ पर उपाधियों की, तो अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटी का शतक, शतावधान, इन उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया था। और एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्था ये रखते थे, इसलिए इन्हें घटी का शतक ये कहा गया था। और मृत्यु इनकी 13 संवत विक्रम संवत 1957 में हुई थी। नवरात्रि के दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसी कारण से इनको अंबिका दत्त व्यास ये कहा गया था। इसके आधार पर इनका नाम जो है नामकरण हुआ था। और इनके द्वारा संस्कृत और हिंदी भाषा में कुल 78 रचनाओं का प्रणयन किया गया था। बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडले छंद में रचित बिहारी विहार नामक ग्रंथ की रचना के बाद ये हिंदी के मूर्धन्य कवि के रूप में गिने जाने लगे थे। और बिहारी विहार में ही श्री व्यास ने अपना संक्षिप्त परिचय भी दिया है। और ये इनका जो उपन्यास है ये विक्रम संवत 1950 में पूरा हुआ था और व्यास जी की सर्वोत्तम कृति है। और अन्य रचनाओं में सामतम नाटक, ललित नाटिका, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण, सांख्य सागर सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब आदि प्रमुख संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। और हिंदी भाषा में जो इनके द्वारा लिखी गई है इसमें चतुरंग चातरी, आश्चर्य वृत्तांत, विहारी विहार, कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा और कुंडली दर्पण ये रचित हैं। अधिक विस्तार पूर्वक अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं और या इनके काव्य के बारे में, तो फिर वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है कादम्बरी कथा के विषय में इनमें से कौन सी बात गलत है। शुक ने शूद्रक को सुनाया, जबाली ने शुक को, महेश्वेत ने चंद्रपीठ को, या शुकनाथ ने चंद्रपीठ को सुनाया। तो यहाँ पर जो इसमें एक अलग है और अलग वाला जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पर कि शुकनाथ ने चंद्रपीठ को सुनाया था। तो ये यहाँ पर सुनाया था, ये शुकनाथ ने चंद्रपीठ को उपदेश दिया था राज्याभिषेक के समय। नेक्स्ट है शुकनाथ उपदेश में किस अवनियों का घर नहीं कहा गया है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम या ऐश्वर्य तिमिर अंतवम। और यह कहा गया ऐश्वर्य तिमिर अंतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जो होती है इसका मद कैसे होता है। धन जिसके पास आ जाए उसका मद कैसे होता है। और इसका जो मद है यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शकुंतला अपने विदाई के समय जिस लता का उल्लंघन किया था, तो वो जो लता यहाँ पर कौन सी थी। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से है ये। और शकुंतला की जो विदाई है ये आपको चौथे अंक में देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की और आंसर की। वन ज्योत्सना, नवमालिका, लता भगीन या केसर लता। तो ये थी वन ज्योत्सना। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो यहाँ पर पुण्य साधन इनमें से कौन सा माना गया है। दान, पूजन, तीर्थयात्रा या परहित साधन को। और ये माना गया है परहित साधन को। परोपकार आप कह सकते हैं, ये परिहित साधन हो या फिर परोपकार हो, तो वह बात एक ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि विभूति के जो आश्रयदाता नरेश है इनका नाम क्या था। यशो वर्मा, यशोधर्मा, अवंती वर्मा या शंकर वर्मा। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है इसमें रहेगा ऑप्शन ए ये। तो यशो वर्मा इनका नाम था। और ये जो यहाँ पर महर्षि विभूति जो आए हैं इनके द्वारा रचित है उत्तराम चरितम। और करुण रस का जो कवि है इन्हें माना गया है। और तीसरा जो अंक है एक और रस करुण एवं निमित्त वेदांत, इसमें आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा।
तो ऑप्शन है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक किन्हें माना गया है? धन, ज्ञान, रमणी या यश को? और ये माना गया है रमणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर प्रत्याहार। तो ये जो चर प्रत्याहार है इसमें वर्ण आते हैं और ये जो आपका जो मेसर सूत्र जो है उन्हीं से ये बने हैं। अब यहाँ पर जो चर प्रत्याहार है जो इसमें पूछा गया है और कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है, अभ्यास से चर्च है, ये सूत्र है जो चर्तव करता है। और इसमें कौन कौन से आएंगे? तो च, ट, त, क, प, श, श, श। तो फिर ये इसमें आएंगे, ये आपका मूर्धन्य से है। कौन कौन से आएंगे? च, ट, त, क, प, श, श, श। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अभ्यास से चर्च है, सूत्र है जो चर्तव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, हंती रूप कहाँ बनता है? प्रथमा के बहुवचन में, एक वचन में, मध्यम के एक वचन में, उत्तम के एक वचन में। और ये जो बनेगा तो ऑप्शन ए में बनेगा। ये प्रथम जो इसका बहुवचन है, सॉरी ये जो आपका प्रथमा का जो एक वचन इसमें है, हंती, हता, घनंती, इस प्रकार से है। तो ये आपने से यहाँ पर बी जो हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट रहेगा बृहत्त्रयी से। तो ये जो बृहत्त्रयी जो है इसके ग्रंथ के रचयिता जो यहाँ पर बृहत्त्रयी जो है इसमें आता है आपका किरातार्जुनीयम। शेष दो ग्रंथों के नाम क्या हैं या फिर इनके रचयिता कौन हैं? महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है ये किरातार्जुनीयम, अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और इनके अलावा दो और हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका ऑप्शन बी वाला हो गया, शिशुपाल वधम महर्षि माघ के द्वारा रचित है, श्लोकों की संख्या 20 है, सर्गों की संख्या 20 है। नैषधि चरितम श्रेयस के द्वारा रचित है और सर्गों की संख्या 22 है। तो ये आते हैं आपके बृहत्त्रयी में। और अगर एग्ज़ाम में यहाँ पर बृहत्त्रयी के अलावा लघुत्रयी वाला आ जाए, किसमें कौन कौन से आते हैं? तो रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, ये तीनों लघुत्रयी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका एक शब्द आया है, तो ये किन के लिए आया है? और इस शब्द का जो संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन ए रहेगा, नदी, जलाशय, नहरों में, नहर से सिंचाई करने वालों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रथम जो सर्ग है उसमें आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा 17वें श्लोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा सरल नहीं कहा है? मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, क्रोध सर्प के फूल की तरह सिर पे धारण करना, कभी मृत्यु से जल प्राप्त कर लेना, नाव से नदी पार करना। तो मूर्ख और दुराग्रही व्यक्ति को यहाँ पर बताया गया है और तो ये जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी ये नहीं है बल्कि, और ये सारे इसमें सही है, तो सरल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, वामः कुलस्याध्याय से वामः जो है इसका क्या अर्थ लिया गया है, कहाँ से श्लोक आया है? इसका जो संबंध है ये आपके अभिज्ञान शकुंतलम से है, जहाँ पर शकुंतला जो उनकी विदाई के अवसर दिखाए गए हैं तो उसी में से है। अब यहाँ पर वामा शब्द आया है, इसका अर्थ क्या लिया गया है? इसका अर्थ जो रहेगा ये ऑप्शन डी, ये कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। वामा कुलस्याध्याय, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ कुल के लिए अभिशाप होती है। जो जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होते महर्षि कर्ण उनको उपदेश की बातें बताते हैं, तो उसी के अंदर है। नेक्स्ट, स्वयं प्रेमदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था?
उन्होंने आभूषण पहनने का विधिवत प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया था। शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना था। चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा टी ए। नेक्स्ट है मिश्र जो भभूति हैं, इनका जो मूल नाम है ये क्या था? श्रीपति, उम्बेक, श्रीकंठ या नीलकंठ। और इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है और यह रहेगा ऑप्शन सी वाला, श्रीकंठ। और पितामह के बारे में अगर आ जाए, अर्थात इनके पिता के पिता पितामह, तो ये थे भट्ट गोपाल। इनके पिता थे नीलकंठ। माता का नाम जतुकर्णी, उपाधि दी गई थी श्रीकंठ की इनको। और 3 कृतियाँ हैं इनकी, नाट्य कृतियाँ, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तराम चरितम। कौन रस का कवि इनको कहा गया है? रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति, गौड़ी इसमें रहेगी। वैदर्भी रीति है, वैदर्भी गौड़ी ये। और उत्तरामचरित आपको पता है कौन रस जो है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अक्षर कान्हा में जो तृतीय भक्ति आई है, तो ये करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जहाँ कहीं भी आपको शरीर में कोई अंग विकार इस प्रकार का दिखाई दे, जैसे आँख, कानी है, तो जहाँ पर यह अंग विकार होता है तो इसमें यह अंग विकार है, ये रहेगा, ये सूत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुक्ते हरिम भजती। इसमें चतुर्थी हुई है, तो चतुर्थी यहाँ पर किस कारण से हुई है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा। ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या, ये एक सूत्र है कि सूत्र क्या वार्तिक है। ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। जैसे भक्त हैं मुक्ति हरिम भजती, बाल हैं दुग्धाय करंती, तुम धनाय प्रेत से है। तो इस प्रकार से है और चतुर्थी भक्ति यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है चर्मणी द्वीपिनम हंति। यहाँ पर चर्मणी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, ये उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है। और सूत्र यहाँ पर पूछ लिया गया है कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। तो निमित्तात् कर्मयोगी एक वार्तिक है, ये वार्तिक है निमित्तात् कर्मयोगी, कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी भक्ति होती है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। चर्मणी द्वीपिनम हंति या फिर दंती और हंति कुंजरम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में सप्तमी व्यक्ति के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो आपका यही हो गया निमित्तात् कर्मयोगी, ये वाला वार्तिक है, वार्तिक की पहचान ये है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और जो ये सच्चा भाव भाव लक्षणम है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य को होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। और एक जो आपका ये यत्स निर्धारणम, जहाँ पर किसी 2-3 में से एक व्यक्ति को छांटा जाता है कि जो सबसे बड़ी होता है, कि जब किसी वस्तु के अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तब समुदायवाचक शब्द षष्ठी अथवा सप्तमी में रखा जाता है। जैसे कवि नाम कवि शिवा कालिदास हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और ये सप्तमी अधिकरण जो है इसमें ये सप्तमी भक्ति होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे इसका उदाहरण हो गया स्थाल्याम ओदनम पस्ती, तो इसके आधार हैं, आधार वाला क्वेश्चन आता है। इसके 3 आधार जो है इसके 3 प्रकार हैं।
औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण आपने याद रखना है, क्योंकि उदाहरण एग्जाम में आएगा ही आएगा, पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औपश्लेषिक का उदाहरण है कटयास्ते, वैशेषिक का मोक्षेच्छस्ति, अभिव्यापक का तिलेशु तैलम। ये 3 हैं, 3 उदाहरण में से एक संभावना रहेगी एग्जाम में आने की, क्योंकि ये जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दधति एक रूप बना है ये, तो ये बनता है प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन या उत्तम बहुवचन में। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन हमारा रहेगा सी, प्रथम पुरुष बहुवचन जो इसमें बनता है। और दा धातु है, ये दा धातु है, देने अर्थ में है। और आपका जो प्रश्न पद है उसमें है ये दा धातु। और ये जो दा धातु जो है इसके भी रूप आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दा धातु के, तो इसके भी रूप आपके याद होने चाहिए। ये जो आत्मनेपद में भी है और जो प्रश्न पद है इसमें भी है, तो इसके रूप ये दोनों में चलते हैं। और ददाती दत्त हैं, दत्ती, ददासी दत्त, दत्त, ददामी दत्त में, दत्त में, इस प्रकार से इसके रूप ये बनेंगे। और एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए कि ये जैसे प्रश्न पद में तो हो गई, अब इसमें ये किस में है, तो ये वर्तमान जो काल है, वर्तमान काल लट लकार, उसमें रूप बनता है ये ददती प्रथमा के बहुवचन में। और अगर यहाँ पर ये ददती की जगह पर ये ददते, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखाई देता ददते, फिर बनता है आपके आत्मनेपद में प्रथमा के बहुवचन में। तो तिप्तस जी, सिप्तस्थमी पुवस्मस, ये इस प्रकार के जो हैं ये तो बनते हैं आपके प्रश्न पद में। और जो आत्मनेपद है फिर इसमें तय ताम झय था सा थाम द्वम ईड़ वहिंग वहिंग, तो इस प्रकार फिर जो बनते हैं ये आपके आत्मनेपद में बनते हैं। तो ये ते जो है ये आपके आत्मनेपद में है। नेक्स्ट है अपरियम यम पश्यसि तस्य पुरता माँ ब्रूहि दिनवच है, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी गई है। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये चातक जो है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, नीति शतक जो उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसके द्वारा दी गई थी, गौतमी, प्रेमदा, अश्विनी, छंदमयी वाणी या सानग्रह के द्वारा। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी, अश्विनी छंदमयी वाणी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पुटपाक से, तो ये क्या है और इसके बारे में जो वर्णन है आपको उत्तराम सीरीज में देखने को मिलेगा। और पुटपाक जो है यहाँ पर एक विशेष प्रकार के औषधि पकाने का एक बर्तन होता है, तो इसका जो संबंध है ये औषधि पकाने का एक प्रकार का ढंग ये होता है, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर जो आया है, इसमें बहुब्री समास है, इसका विग्रह कौन सा है। तो बहुब्री जो समास जिसमें अन्य पद प्रदान होता है। अब चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा है शिखर पर, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति चंद्रशेखर हैं, तो इसमें यहाँ पर समास कौन सा है। और समास की बात करें तो फिर यहाँ पर बहुब्री जो है ये समास इसमें रहेगा। और इसमें जो है ये ऑप्शन भी रहेगा, सॉरी इसका बनेगा चंद्रशेखरे यशस है। चंद्रशेखर यशस है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है ग्रामे निवासी, इसमें क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने वाला आपने बताना है। और इसका जो यहाँ पर रूप, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, ये सह ग्रामे अनिवसत। ये पहचान लंग लकार की पहचान यही होती है, इसमें शुरू में आ जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा।
नेक्स्ट है पुरुषोत्तम अमृतापि खलु जन प्रिय, उक्ति किन के लिए आई है? और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी में, सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है, तो भी दुष्टों की प्यारी है। तो लक्ष्मी जौन के लिए बातें यहाँ पर कही गई हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, ज्ञान है, गद्य कथा है या गद्य काव्य आख्यायिका है? तो कादम्बरी क्या है? तो ये एक कथा है, गद्य काव्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले व्यक्ति जो है कौन थे? श्याम बटु, गौर बटु, गुरुजी या बालिका? और ये थे गौर बटु। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगीराज ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? विक्रमादित्य, युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त या अशोक के समय में? तो योगीराज के द्वारा जो है युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई गई थी। तो युधिष्ठिर जैन के समय में समाधि लगाकर और विक्रमादित्य जैन के समय में उठा था, और उसके बाद विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस समय जब मैं जागा हूँ, और फिर जाकर मैं दोबारा से समाधि लगाऊंगा। नेक्स्ट है वनेचर की बातें सुनने के बाद जो युधिष्ठिर है ये कहाँ पहुँचे थे? अपने विश्राम गृह द्रौपदी, व्यास या पर्वत पर? और ये पहुँचे थे द्रौपदी के पास। नेक्स्ट है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? प्रिय, किंतु, असत्य, हितकारी और मनोहर, हानिकारक और कठोर, सत्य और प्रिय। तो ये हितकारी और जो मनोहर वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं, हितकारी और मनोहर वचन। हितम च मनोहारी च दुर्लभम वचन है, ये सूक्ति है और किरात और जन्म से ली गई है। नेक्स्ट है मेघदूत किस विधा की रचना है? प्रकीर्ण काव्य है, महाकाव्य, गीति या दृश्य काव्य है? तो एग्जाम में आपको ये गीति काव्य भी देखने को मिल सकता है, खंड काव्य भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई सा भी आ जाए, गीति या खंड काव्य, तो उत्तर आपका सी यहाँ पर रहेगा, गीति या फिर खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर स्त्रियों का जो पहला पढ़ने वचन क्या होता है? या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं या फिर स्त्रियाँ, अगर वह किसी से चाहती हैं, किसी से प्रेम करती हैं, तो वो कौन से अपने शरीर के हाव भाव दिखाती है कि उनसे प्रेम कर रही है या उन्हें चाहती हैं? तो जहाँ पर वे इस प्रकार के आपको ये लक्षण दिखाई दे तो इसका मतलब है तो ऑप्शन डी वाला, सामने आकर हट जाना या छुप छुप कर देखना, या जैसे चले जाते हैं उसके बाद पीछे मुड़कर देखना, या कुछ जा उसको इशारा करना, कुछ भी जाए, पहले प्रेम के वचन यहाँ पर बताए गए हैं, शरीर के हाव भाव। नेक्स्ट है शांत अनुकूल पवन शिवचा पंथा, यह उक्ति किन की है? कण्व, गौतमी, आकाश भाषित है या सारंगरव की है? शांत अनुकूल पवन शिवचा पंथा और अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई हैं, और विदाई के अवसर की बातें हैं जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती हैं, तब जो यहाँ पर ये बातें कही जाती हैं कि तुम्हारा जो रास्ता है वो शांत और अनुकूल हो, वायुयुक्त हो और कल्याणकारी हो। तो ये ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था? या सत्याध्याय शकुंतला पातु न प्रथम विशति जलम शुश्रूषो ग्रहण कुरु या अस्मन साधु चिंत्य। तो विदाई के समय में से कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा सी ए, शुश्रूषो ग्रहण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने। तो इस प्रकार का एक उपदेश यहाँ पर दिया गया था कि तुम जो अपने जो बड़े हैं उनके साथ
आदर से पेश आना, अपने छोटों से प्रेम करना, जो वहाँ के काम करने वाले हैं नौकर चाकर उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना, और तुम्हारी जो अन्य पत्नियाँ हैं उनके साथ तुम जो अपनी बहन सा व्यवहार करना। तो इस प्रकार की बातें जो है कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य गए थे तो ये किस लिए गए थे? राक्षसों के वध, दर्शन, दंडकारण्य देखने के लिए, तपस्या करने थे, शंभु को दंड देने के लिए। तो दंडकारण्य में गए थे तो ये गए थे तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। और उत्तराम चीज जो उसमें से है दूसरे अंग में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ, मूर्छित राम को चेतना मिली थी तो ये कैसी मिली थी? शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता कर स्पर्श से, या वाल्मीकि के आशीर्वाद से। और चेतना जो मिली थी तो ये जो छाया अंक जो है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तीसरा अंक छाया अंक, तो उसमें जो सीता उन्हें छाया के रूप में दिखाया गया है तो वो अदृश्य रूप में है। तो जब उनका स्पर्श जो राम को कर जाता है तो उनका होश आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है ये सीता के कर स्पर्श से। नेक्स्ट है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार, शांत, करुण, विप्लम या हास्य रस। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ये ऑप्शन सी जो ऐसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर राम है, रामश्चिनौती जो है इसमें संधि कार्य हुआ है या फिर सूत्र कौन सा है? तो बात करें यहाँ पर सूत्र की तो सूत्र तो है इसमें ऑप्शन बी वाला, स्तोश्चु नाश्चु जो सूत्र है ये आपका स्तुत्व करता है, जो इसमें ये लगा है स्तोश्चु नाश्चु। और जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण आया है स्तोश्चु नाश्चु कि सकार और त्वरक के स्थान में सकार और चवर्ग के योग होने पर सकार और चवर्ग आदेश हो, तो ये जो सकार और त्वरग है इनके स्थान पर शा को ये मूर्धन्य तालव्यश है और ता जो है इसको चा करता है, ये करेगा ये। तो इसके उदाहरण हैं जैसे रामस्यस्ते, रामश्चिनौती, सच्चित, सांगिण्य, विष्णु हैं, प्रश्न है, ये इसके उदाहरण हैं। और ये जो स्टुनष्टु सूत्र है ये भी मिलता जुलता है, ये स्तुत्व करता है। ये इस सकार और त्वरक के स्थान पर क्या करेगा? ये इस शा को कर देगा मूर्धन्य शा, और ये जो ता है इसको करेगा ट, तो स्टुनष्टु। इसके उदाहरण जैसे रामष्ट हैं, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। ये जो ट वाली जो लाइन है त्वरग, ये वाली लाइन आपको स्टुनष्टु सूत्र जो है इसमें देखने को मिलेगी। और जो ये झलाम जसवंती सूत्र है ये क्या करता है? पदांत में झलों के स्थान पर जस से करता है। जस का मतलब है तीसरा अक्षर एक करेगा, जिसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा वागीशा है, वाक प्लस हीसा, तो का जो है इसको तीसरा अक्षर एक करेगा, मतलब इसका तीसरा का ख गा वागीशा है, इसमें बनता है झलाम जसवंती सूत्र के द्वारा। और एक ये सूत्र आया है खरीचा, ये क्या करता है? खर परे हो तो झलों के स्थान पर चर आदेश ये करता है। क्या करेगा? खर परे हो तो झलों के स्थान पर चर करता है। उत्थानम, उत्तम, उत्तमब्रह्म, उत्थानम ये आपने रूप पढ़ा होगा लघु स्थान कौमुदी में, उत्थानम, उत्थानम, इसमें लगता है आपका खरीचाया सूत्र ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यह है पृछती, प्र प्लस रिचती है यहाँ पर, प्रारिचती इसका रूप बनता है। यहाँ पर शायद इसमें कुछ जाए मिसप्रिंट है, प्रारिचती बनता है। और इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद
और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी वाला। ये ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, ऐसी है इसका प्र प्लस रिश्ते बनता है, ऑप्शन सी वाला। वृद्धि आदेश सूत्र जब से होता है और इसके स्थान इसी के साथ ही पूर्ण जो सूत्र है वो भी लगता है। तब प्रारिस्ती जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर वियोड़ रस का, इसमें समास कौन सा है? तो वियोड़ रस का जो इसके समास की बात करें तो इसमें बहुब्रीहि समास रहेगा। नेक्स्ट है वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में क्रम संज्ञा होती है? आपादान संप्रदान संबंध या आधार अर्थ में, और इसका जो संबंध है तो ऑप्शन रहेगा डी हमारा, आधार अर्थ जो है इसमें रहेगा। वैकुंठम अध्यास्ते हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये भी आपने याद रखना है, कर्म संख्या अर्थात द्वितीय विभक्ति। इसका उदाहरण हमने पहले भी किया था, उपमानाद्यांग बस वाला जो सूत्र था उसी का उदाहरण है वैकुंठम अध्यास्ते हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर युष्मत् शब्द का जो सप्तमी बहुवचन का जो रूप है कौन सा बनेगा? एक होते हैं अस्मत् शब्द रूप, एक होते हैं युष्मत् शब्द रूप। तो यहाँ पर ये युष्मत् वाला पूछा गया है। युष्मत् का अर्थ होता है तुम, ये तुम, ये इसका अर्थ होता है। और आते हैं सर्वनाम में, तम युवाम यूयम तुवाम युवाम युष्मान तब योभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवभ्यम युष्मभ्यम तवत योभ्यम युष्मत् तब युवयो युष्माकं तब युवयो युष्मासु। तो सप्तमी जो है इसमें आपका युष्मासु वाला जो है ये बनेगा। और जो तभी जो आया है ये आपका एक वचन का है, और युष्माकम जो है ये आपका बहुवचन का है, षष्ठी बहुवचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 96वां जो है इसको संस्कृत का रूप कौन सा है? तो 96वां का जो यहाँ पर संस्कृत रूप कौन सा होगा? इसे जो है यहाँ पर 96वां जो है इसे कैसे लिखा जाता है? और इसे जो हम लिखेंगे तो षण्वती जो है इसे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसका जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन सी ये रहेगा, षण्वती। आप इसका भी जो एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें कौन सा है? तो मध्यम का ही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा, यही जो है इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पुम प्लस कोकिला है कि संधि होगी, तो इसकी जो संधि है इनमें कौन सी होगी? और संधि जो है यहाँ पर एक ऑप्शन बी, पुंस प्लस कोकिला है। सूत्र एग्जाम में आ जाता है तो पुम है खेम में परे, ये सूत्र है जो आपका पुंस कोकिला में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समास की प्रक्रिया होती है। तो समास की जो होता है ये किन किन के बीच में होता है? तो समसनम समास है, ये आपने पढ़ा होगा। अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों का मिलाकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये है पदों का मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाता है और एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। तो कहाँ होगा? दो पदों के बीच में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पा धातु से। पा धातु है यहाँ पर और लेट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का जो रूप है ये कौन सा है? तो यहाँ पर पा धातु है ये, और इसका जो यहाँ पर रूप जो है हमारा ऑप्शन सी रहेगा, पश्यति। तो ऑप्शन सी जो है रहेगा। और लेट लकार जो इसमें रूप अलग हो जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, राम है अशुम ग्रामम नैति का अगर हम क्रम में परिवर्तन करना चाहे तो कौन सा बनेगा? और इसका रहेगा ऑप्शन बी हमारा, रामेण ग्रामम नियते।
नेक्स्ट अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्यवयम, यह वाक्य का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो कौन सा बनेगा? और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट है याति एकता अशिक्रम पतिरौषधि नाम, यहाँ पतिरौषधि नाम से क्या अर्थ लिया गया है? ये है यहाँ पर पतिरौषधि नाम, ये वाला शब्द है यहाँ पर। इसका अर्थ जो यहाँ पर क्या लिया गया है? चंद्रमा, सूर्य, कण्व या विश्वामित्र के लिए। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो चंद्रमा जो है उसके लिए ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित जो सारंगरव है ये कौन है? और सारंगरव कौन है? ये मेसी कण्व के शिष्य हैं। नेक्स्ट है रक्षितव्य खलु प्रकृति पहलवा प्रिय सखी, यह कथन है और ये इनमें से किन का है? और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा, अनसुया का शकुंतला जो है उनके प्रति है ये। नेक्स्ट अयम जना कस्य हस्ते समर्पित है, यह कथन है। शकुंतला, अनसुया, प्रेमदा, अनसुया और प्रेमदा का। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा डी, अनसुया और प्रेमदा उनका है ये। नेक्स्ट है प्रसव है खलु प्रकृष्ट पर्यंता स्नेहस्य, यहाँ प्रसव शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? संतान, गर्भावस्था, प्रसव वेदना या संतान उत्पत्ति से। और इसका जो अर्थ है ये संतान से लिया गया है। उत्तरामचरित जो है उसमें से ये आया है तृतीय अंक से, तृतीय अंक छायांक। और तमसा जो है उनका कथन है और संतान से इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है प्रोत पीड़े तट कस्य परिवाह प्रतिक्रिया, ये एक श्लोक है ये और यह कथन किन का है? और उत्तरामचरित जो है उसमें से लिया गया है, इस श्लोक है, श्लोक के अंदर से। और कथन की बात करें तो यह ऑप्शन डी रहेगा, तमसा जा उनका कथन है ये, तीसरे अंक से ये लिया गया है। नेक्स्ट है ये तुम जीवतम तम असी में दित्य हृदयम कम तुम कौमदीन नैनोर अमृतम तुम अंगे है, यहाँ पर भी एक श्लोक है ये। और ये जो श्लोक है ये आपका उत्तरामचरित से लिया गया है। और कथन यहाँ पर किन का है? तो इसका जो संबंध है ये वासंती से लिया गया है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक में वर्णित जो वासंती है ये कौन है? राक्षसी है, नदी है, लव केशु की परिचारिका या सीता की सखी है? तो वासंती कौन है? और ये सीता की सखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छायांक से। छायांक उत्तरामचरित नाटक में प्रधान रस कौन सा है या छायांक कौन सा अंक है? तो छायांक है तीसरा अंक। और इसमें रस कौन सा है? एक और रस करुण एवं निमित्त वेदात, तो कौन सा है? इसमें करुण रस रहेगा। और उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है? महर्षि भभूति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर और जैसे यहाँ पर ये इसमें आया था छायांक, एक जो है छायांक जो है इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ पर तीसरा अंक छायांक पूछा गया तो इसमें अगर श्लोक आ जाएं तो 48 इसमें श्लोक हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश लिया गया है। ये श्लोक है उसके अंदर से लाइन ये ली गई है। जो खाली होता है वो हल्का होता है, लेकिन जो भारी होता है वो गौरवता से पूर्ण होता है। और ये एक श्लोक है, इस श्लोक का जो संबंध है ये मेघदूत से है, उसमें से है ये पूर्व मेघ में से। नेक्स्ट है मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, अलका, कांची या मथुरा का। और इसमें उल्लेख हुआ है तो ये अलका जो है उसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट हमारा शापांत में भुजंग शयनाद उत्थित थे सारंग पाणो, यहाँ पर एक सारंग पाणो शब्द आया है और इसका अर्थ किन से है? इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये भगवान विष्णु से लिया गया है। सारंग पाणो अर्थात धनुष जो है, सारंग नाम का जो है ये भगवान विष्णु जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान विष्णु, सारंग जो है भगवान विष्णु के धनुष है। तो
उसे जो ये हाथ में धारण करते हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार का हमें जो है ये शब्द देखने को मिले सारंग पढ़ो कि सारंग नामक धनुष को हाथ में धारण करते हैं ऐसे कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास फिर वो हो जाता है। तो भगवान विष्णु ये यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथम तो मैं तो धृति संयमो यमो विलोक्यति अनुत्साहेन बाधितुम। इस श्लोकांश में एक ये धृति संयम शब्द आया है, धृति संयमो, तो किस युगम के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो किसके लिए इनका प्रयोग हुआ है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में। तो नकुल सहदेव जो उनके लिए इसका शब्द का प्रयोग किया गया है। किरात अर्जुनम जो उसमें से है, प्रथम सर्ग में से। नेक्स्ट है राजनीति की तुलना इनमें से की गई है, नारी वैश्य छाया या रानी से, और इस प्रकार की जो तुलना है ये राजनीति की गई है वैश्य के समान। नेक्स्ट है नहे गण्यति क्षुद्र जंतु प्रह गरु फलगुलताम। इस श्लोकांश में एक गण्यति शब्द आया है और इससे क्या तात्पर्य ले गया है, गणना विचारने संख्या या शत्रुता उत्पन्न करने से, और इसका जो संबंध है ये विचार करने से लिया गया है। और ये है मिर्ची भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक लिखा गया है उसमें से। नेक्स्ट है सूर्य निर्घृणिता मनो विमतित दैन्यम प्रिय आलापिनी। इस श्लोकांश में एक निर्घृणिता शब्द आया है, और ये जो निर्घृणिता जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है, इसके अर्थ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये निर्दयता जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है, ये भी आपके नीति शतक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नीति शतककार के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की जो मनोवृत्ति किस प्रकार की हो जाती है, और इनकी जो यहाँ पर वृत्ति जो मानी गई है तो ये मानी गई है कमल के समान कोमल, तो ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, अर्थात ये कोमल है तो कोमल ही रहेंगे यहाँ पर। तो नीति शतककार, ये नीति शतक इनका है मिर्ची भर्तृहरि का, तो उनके अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल होती है, और वही आपत्ति काल में यह पहाड़ों की जो चट्टान होती है पत्थर उनके समान कठोर हो जाती है। नेक्स्ट है जीवतेन सब कौशल में हरिशयन प्रवृत्ति। प्रस्तुत श्लोकांश में जीवतेन एक आया है शब्द, इसका अभिप्राय क्या लिया गया है, इसका संबंध इनमें से किसके साथ है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ की प्रेमिका कौन थी, महाश्वेता, कादम्बरी, शकुंतला या यशोमती। तो चंद्रपीड़ की प्रेमिका, और इसका संबंध है कादम्बरी से, जैसे चंद्रपीड़ की कादम्बरी। अब ये महाश्वेता ये किन की है, ये पेड़ पुंडरीक की है, ये उपनायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास किस राज्य का प्रधान अमात्य है, दशरथ, राम, अजात, शत्रु, तारापीड़, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा हमारा डी में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में गुरु का जो सही रूप है कौन सा बनेगा, तो सप्तमी विभक्ति और गुरु का शब्द रूप, और ये बनेगा ऑप्शन बी वाला। गुरु जो शब्द रूप है ये बनता है, और सभी के सभी महत्वपूर्ण है। गुरु का शब्द रूप आपके याद होना चाहिए, जैसे भानु होता है ऐसे ही आपका गुरु का है, गुरव भानव। इसी तरह साधु, रिपु, विधु, शिशु, शत्रु, पशु, शंभु, ऋतु, बंधु, वायु, सिंधु, जिसमें भी जाए छोटा ऊ आया है हर्ष ऊ, तो उन सभी के रूप एक समान बनेंगे। और ये गुरुवे जो बनता है ये आपका चतुर्थी में बनता है, चतुर्थी एक वचन में, और गुरुना ये आप तृतीय एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रथम ये आया है किस विभक्ति का रूप है, इसके अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, तो किसका है ये द्वितीय का है, प्रधि शब्द रूप है इसमें, और द्वितीय एक वचन में बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पति शब्द रूप, इसका अगर हम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में रूप देखें तो कौन सा बनेगा, और पति तो इकारांत जो है यहाँ पर एक शब्द रूप है,
पति हर्षव ई। और इसके रूप कैसे बनेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, पत्यु इसका बनेगा ये। नेक्स्ट है बालक शब्द का, जैसे राम का शब्द रूप है ऐसे ही बालक का है, जितने भी आकारांत शब्द रूप है लगभग सभी एक समान है। और षष्ठी बहुवचन, जैसे रामा नाम बनता है ऐसे ही बाल का नाम बनेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।